प्रणाम। मैं रमण महर्षि कशिश स्वामी सच्चिदानंद। आज एक ऐसा प्रश्न है जो सभी साधकों का प्रश्न होता है। प्रश्न ये है कि किसी साधक ने पूछा है कि ध्यान में जो हमें विभिन्न अनुभव होते हैं, किसी को कुंडलिनी जागरण का हो रहा है, किसी को लाइट का हो रहा है, किसी को आनंद का हो रहा है, तरह तरह के अनुभव होते हैं। किसी को नाद सुनाई देता है, किसी को क्या सुनाई देता है, और वो अनुभव चले जाते हैं। कोई देखता है कि मैं शरीर के बाहर निकल गया, मैं हवा में उड़ रहा हूं, है ना। कई तरह के, किसी को शिव जी दिख रहे हैं, किसी को माता जी दिख रही हैं, तरह तरह के अनुभव होते हैं और मन उनको रिपीट करना चाहता है बार 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 बार, और वो रिपीट होते नहीं क्योंकि सारे अनुभव मन में होते हैं। फिर मन उधर खिंचाता है तो वो उसके लिए बाधा बन जाते हैं। तो किसी ने पूछा है कि साधक कैसे अनुभवों में न फंसे और ध्यान में और गहरा जा सके, समाधि में जा सके, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। ये सभी साधकों का, अधिकतर साधकों का प्रश्न है। तो अब हम देखते हैं अनुभव क्या होता है। अनुभव का अर्थ है कि तीन चीजें हो गई। अनुभव की जो क्रिया हो रही है, अनुभवन, एक्सपीरियंसिंग, और एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंसिंग और एक्सपीरियंसर, तीन चीज हो गई। दृष्टा, दृश्य, दर्शन। तो इसमें जब हम कोई अनुभव करते हैं तो उस समय हमारा अटेंशन आत्मा में नहीं रहता है। हम एक्सपीरियंसर के प्रति अनुभव सजग नहीं होते हैं। हमारी पूरी दृष्टि ऑब्जेक्ट पे रहती है, सब्जेक्ट पे नहीं होती है। ठीक है। तो अनुभव तो आने जाने वाले हैं, लेकिन उनका जो दृष्टा है, साक्षी है, अनुभव करता है, वो हमेशा बना रहता है। ठीक है ना। अनुभव तो आके चला गया, लेकिन जो अनुभव करता था वो अभी भी बना हुआ है, और अनुभव होने के पहले भी बना हुआ था, और अनुभव के टाइम भी बना हुआ था, है ना। वो शाश्वत है, वो शाश्वत है, एवर प्रेजेंट है। वही आत्मा है, सह आत्मा, सविज्ञ, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। लेकिन हम जान किसको रहे? ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को नहीं जान रहे, ऑब्जेक्ट को ही जानते रहे। जबकि आत्मा सब्जेक्ट है, आत्मा दृष्टा है यार, है ना। तो हम किस प्रकार इन सब से निकले? हमें हमेशा आत्मा के प्रति सजग होना है। हमें ये दृष्टा जो है हमारे अंदर में, एवर प्रेजेंट आई एम, एवर प्रेजेंट सेल्फ, एवर प्रेजेंट बीइंग, उसके प्रति सजग होना है। ध्यान किसी अनुभव को करना नहीं है, बल्कि अनुभव रहित अवस्था का नाम है, या यूं कहें जिसमें अनुभव करता ही अनुभव बन जाता है। एक्सपीरियंसर इज एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। कोई अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन अपने आप का अनुभव हो रहा है। हम अपने को ही जान रहे हैं, वहां हमें जानने वाला कोई नहीं, वहां द्वैत नहीं है। स्वयं को ही जानने कैसे? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूप है। शिवो हम शिवम। चिति आदत है, उसका अर्थ होता बोध और आनंद। हम हैं सत्य, और चिति यानी ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसलिए हम सच्चिदानंद है। तो स्वयं को ही स्वयं का अनुभव होना है। तो हमेशा अपने अटेंशन को सेल्फ पे फोकस करें, आई एम पे फोकस करें, बीइंग पे फोकस करें, है ना। दृश्यों में न अटके। अगर कोई दृश्य आ भी गया सामने, तो आप उसमें उलझे नहीं, इन्वॉल्व ना हो, उसमें उन्मुख ना हो, उसमें इंटरेस्ट ना लें, स्वयं को पकड़ कर। और फिर ध्यान के अनुभव हो या बाहर जगत के अनुभव हो, हर समय, हर क्षण, है ना, बाहरी और आंतरिक दोनों अनुभव में स्वयं का बोध रखें, आत्मस्मरण रखें, सेल्फ अवेयरनेस रखें, सेल्फ रिमेम्बरिंग रखें। उपेक्ष नाम रूप द्वे,
सच्चिदानंद तत्पर समाधि सदा कुर्यात अंतर व बही। दर्क दृश्य विवेक नाम की एक बहुत सुंदर किताब है। वो कहते हैं जितने भी अनुभव हैं सारे नाम रूप हैं, बिना नाम रूप के कोई होता है क्या? दृश्य हैं सारे, उनकी उपेक्षा करते। सच्चिदानंद साक्षी तत्व है ना, सच्चिदानंद तत्पर, उस जो हमारे अंदर सच्चित आनंद है उसमें स्थित हो, इसे समाधि कहते हैं। स्वयं में स्थित होना समाधि है। समाधि सदा कुर्यात अंतर व भय, हमेशा समाधि में रहो। ये अनुभव बाहर के हो अंदर के, सब में अपना स्मरण रखना है। समाधि यानी जब कोई दृश्य नहीं बचा, दृष्टा भी नहीं बचा। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम। जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस कैवल्य में टिके, उस अद्वैत अवस्था में टिके, तो आप किसी अनुभव में नहीं फंसेंगे। ऐसे योग वशिष्ठ में भी एक कहानी आई है। ठीक है, वशिष्ठ जी समाधि में ध्यान में बैठे तो उस बैठने के पहले उनके सामने बहुत सारे दृश्य आ रहे थे। तो वो उसमें उलझना नहीं चाहते, तो उन्होंने सीधे ही अपनी आत्मा पे ध्यान लगाया, तो सारे अनुभव चले गए, सारे दृश्य चले गए और अपना समाधि में टिक गए वो। तो हमें भी वही करना है, किसी में नहीं अटकना है, स्वयं कोई अपने अनुभव में लाएं,